अस्सलामुअलैकुम, आखिर क्यों मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन PSP ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बल्दियाती इंतज़ामात को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। वो ये कहते हैं कि कराची का जो निज़ाम है वो इंतहाई बदतर हो चुका है, कराची के हालात बदतर हो गए हैं। पानी का मसला देखा जाए, सड़कों का मसला देखा जाए, कोई भी आप मसला उठा के देख लें, इस वक्त कराची शहर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो गलाज़त का, गंदगी का, परेशानियों का, मसाइल का गढ़ बन चुका है। क्या वजह है? बल्दियाती इंतखाबात को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना तो बनाया है, जबकि दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मोमिन पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जबकि तीसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि शुरू से बल्दियाती इंतज़ामात को लेकर, बल्दियाती इंतखाबात को लेकर उनको कुछ न कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दरकार हैं। अब ये जो इंतज़ामात हैं, जो इंतखाबात हैं, वो तो मुत्तहिदा कौमी मोमिन पाकिस्तान ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या ये इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विफाक ने ये अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हमसे ये गलती हुई कि हमने वक्त पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। अब शहरियों से भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या समझते हैं कि जब बल्दियाती निज़ाम कराची में था तब कराची के हालात कैसे थे, और अब क्योंकि वो निज़ाम नहीं है तो क्या अब हालात बेहतर हैं, क्या बेहतरी आई है, क्या बेहतरी नहीं आई है, क्या मज़ीद बदतर हुआ है या पहले ही बदतर था। ये तमाम सवालात हम करेंगे शहरियों से, जिसके साथ साथ आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे एक्स मेयर वसीम अख्तर साहब से, और उनसे जानेंगे कि वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं। आवाम से बात करेंगे, आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि कराची के जो इस वक्त आप हालात देख रहे हैं, चाहे वो रोड के मसाइल हो, पानी के मसाइल हो, रोड टूटे हुए हैं, बारिशें होती हैं, कराची का जो हाल होता है, आपको क्या लगता है ये हालात जब बल्दियाती निज़ाम कराची में थे उस वक्त निज़ाम बेहतर था या अब निज़ाम बेहतर है, या पहले भी बदतर था और अब भी बदतर है? कुछ फ़र्क देख रहे हैं आप? मैं आपको एक बात बोलूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले बेहतर था, अब बेहतर है, पहले वाला सही था। बिल्कुल सही नहीं है, और अब तो बिल्कुल बदतर से बदतर होता जा रहा है। जो पहले रोड्स बनने होते थे, चलो उस पर कारपेटिंग हो जाती थी किसी ज़माने में, अब वो कारपेटिंग भी नहीं होती, हर रोड टूटा हुआ है। यानी कि इवन के गलियाँ तक जो है ना वो बिल्कुल वही नहीं। आप देख लें कि हम गली में खड़े हुए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि खड़े कैसे हो। हाँ, इतने गड्ढे नाले खोद के चले जाते हैं लोग। उसके बाद जो है ना वो एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि ये करेगा आके, ये करेगा, ये आके करेगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका काम है वही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। अब हमारी तरफ पाइपलाइन डली है, 4 दिन बाद वो बारिश अभी हुई है, उसमें वो फिर बह गई, सारा का सारा फिर बह गई, पूरा सिस्टम ही आउट हो गया। ये सीन चल रहा है। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि जब मेयर कराची थे उस वक्त के हालात बेहतर आपको लगता है कि थे, या बल्दियाती निज़ाम दोबारा से कराची में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। मेयर कराची जो थे वो बेहतर तौर पे इसको सही कर रहे थे, बहुत अच्छा हैंडल कर रहे थे। अप टू डेट हर चीज़ चल रही थी। कोई भी सड़क जो थी वो ख़राब भी होती थी तो विद इन 1 वीक या 20 डेज़ या 15 डेज़ में बिल्कुल सही हो जाती थी। तो ये वजह थी, और बाकी अब तो सही है कि ये जो इस तरह चल रहा है, सही नहीं है। अभी जो पीपल्स पार्टी के अंडर आ रहा है, जो वो देख रहे हैं, देखिए मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करूंगा, ये तो काम है गवर्नमेंट का, सही है। इसमें जो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके हिस्से में जो जिम्मेदारी आई है उसको तरीके से अंजाम दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप इस हक में हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, निज़ाम बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। कराची है सबसे बड़ा इस वक्त सिटी है जो इतना रेवेन्यू दे रहा है, पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहा है। इतना बजट जो कराची में लगता है वो जाता कहाँ है ये नहीं पता चलता। नहीं पता चलता। आप क्या कहेंगे सर, कहाँ जाता है बजट जो होता है कराची का? कुछ पता नहीं है कहाँ पे जाता है ये सब चीज़ें। अब कहाँ पे जाता है ये सभी जानते तो क्या कहते हैं, बल्दियाती निज़ाम जो है वो दोबारा कराची में आना चाहिए, या अब जो निज़ाम है वो अब बेहतर चल रहा है? आना चाहिए। क्या आपको लगता है जब से बल्दियाती इंतखाबात नहीं है तो कराची में क्या मज़ीद चीज़ें और बदतर हुई हैं? क्या लगता है? रोड बदतर हो गए, सीवरेज का प्रॉब्लम बदतर हो गया, हर चीज़ बदतर तरीन हो चुकी है। पहले फिर भी बेहतर होता था, लेकिन अब तबाह हाल हो गया। तो आप इस हक में है कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो वापस आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, और हैं यहाँ पर लोग, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। सर बताएं, कराची के जो इस वक्त हालात हैं, जब बल्दियाती निज़ाम था, इस वक्त कराची में बल्दियाती निज़ाम नहीं चल रहा है, तो क्या आप फ़र्क देखते हैं? उस वक्त निज़ाम बेहतर था या अब निज़ाम बेहतर है कराची का?
नहीं, पहले कराची का निज़ाम बेहतर था। अब इमरान खान की हुकूमत आई है तो इस वक्त बहुत ही ख़राब चल रहा है कराची का। अच्छा जी। अच्छा, आपको लगता है अभी जो बल्दियाती जो निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम तो अभी कराची में नहीं है, लेकिन अभी जो ये तमाम बल्दियात के जो काम थे वो पीपल्स पार्टी देख रही है। जी, जी, एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स कराची भी जो है वो पीपल्स पार्टी से है। तो आपको लगता है कि जो कराची में जो बारिशें होती हैं, जो हालात अब हो जाते हैं, जो रोड टूटे, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का निज़ाम ख़राब है, पानी नहीं मिल रहा, लाइनों का पानी ख़राब है, तो ये आपके ख्याल में इस टाइम में और बदतर हुआ है? पहले कुछ बेहतर था जब मेयर कराची थे, बल्दियाती निज़ाम था? नहीं, पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। अब भी इधर डिफेंस में देख लेंगे सामने, आप देख सकती हैं नीचे कि गटर का पानी बाहर आ रहा है। पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही, कोई बेहतरी नहीं आई अभी तक पीपल पार्टी के। जब से पीपल पार्टी ने ये बहुत काफ़ी टाइम से पीपल पार्टी कराची में काम कर रही है, मगर पीपल पार्टी का कुछ भी वो नहीं हो सका दिया। तो आप क्या इस हक में हैं कि बल्दियाती निज़ाम दोबारा कराची में आना चाहिए या जी, नहीं मैं आना इस हक चाहिए? में हूँ, बल्दियाती आना निज़ाम चाहिए। आना चाहिए। ये देखें हाल, ये हम जिस इलाके में हैं अभी, गटर का, गंदगी का हाल, वहाँ तक देखें ये गटर उबल रहा है। और यकीनन गटर क्यों उबलते हैं ये भी आप जानते हैं। ये दुकानें यहाँ पे खड़ा होना इतना मुश्किल हो रहा है, इतनी यहाँ पे बदबू आ रही है। लेकिन बस सूरत हाल वहाँ भी अगर आप देखें यहाँ पर, प्लीज़ आके ज़रा कैसर भाई अगर दिखाएं, ये हाल मतलब ऐसा है, ये तो छोटा मोटा आप समझ लीजिए, तो बड़ी बेहतर सूरत हाल है। इससे कहीं अबतर और बदतर सूरत हाल आप कराची जैसे शहर में देखते हैं। ये हम हाल दिखाएंगे ज़रा सा पहले। ये देखिए, ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जहाँ का हाल ये है, और ये कराची का सबसे पॉश इलाका है जहाँ पर ये गंदगी का आलम है। तो सोचिए कि जो पॉश इलाके नहीं है वहाँ पर फिर क्या आलम है गंदगी का, सड़कों का, पानी का, गटर का। ये है सूरत हाल। आइए अंदर और लोग हैं, बहुत उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या समझते हैं। फिर क्या समझते हैं कराची के जो अभी हालात हैं, जो कराची जिस तरह से चल रहा है, पानी का निज़ाम ख़राब, सड़कें ख़राब, ये जब बल्दियाती निज़ाम कराची में थे तब उस वक्त बेहतर था या अब और बदतर हो गया या अब बेहतर है? सही है, पहले भी ठीक था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पहले भी सही ठीक जा था। रहा, हाँ, जब मेयर कराची थे तो अभी फ़र्क नहीं पड़ा उनके ना होने नहीं से? नहीं सही है, तो बरसात की वजह से पानी है। नहीं, हम वैसे तो पानी ओवरऑल नहीं रुकता कराची है। की बात कर रहे हैं। ये तो हम और ओवरऑल कराची की। तो हमें पता नहीं, हमें अपने इलाके का पता है। यार आप कराची में रहते हैं ना? रहते कितने तो साल हैं, से मगर हमें रहते हैं कुछ कराची पता में? नहीं है। 3-4 साल हो गए। तो 3-4 साल से आप इस इलाके से नहीं निकले? नहीं, अपने इलाके मस्जिद है, घर है, दुकान, बस। तो ये है सूरत हाल कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो इस इलाके से इतना निकले नहीं है तो उनको हालात जैसे पहले लग रहे थे अब भी वैसे ही लग रहे हैं। कराची के हालात आपको जो लगता है, जब बल्दियाती निज़ाम था, जब मेयर कराची थे, उस वक्त निज़ाम बेहतर था कराची का? पानी, सड़कें, गंदगी, या अब बेहतर है? कोई फ़र्क सेम पड़ा? कंडीशन है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही है सारा अच्छा हुआ या बदतर हुआ? फिजिकली तो कुछ नज़र नहीं आता, वैसे ही है। वैसे ही। क्या क्या लगता है कराची में क्या क्या मसाइल आप देख रहे हैं जो बेहतर होने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम वापस आए तो वो चीज़ें होनी चाहिए जो ना पहले बल्दियाती निज़ाम होते हुए भी नहीं हो रही थी? क्या क्या मसाइल लगते हैं कराची में आपको? ऑनरशिप नहीं है यहाँ पे। ऑनरशिप नहीं, कोई ओन नहीं ऑनरशिप करता कराची। नहीं होगी, मसला नहीं होगा। ये बात तो सही कह रहे हैं। और क्या मसाइल लगते हैं आपको कराची के, क्या क्या है मसाइल? सारे मसाइल नहीं वो तो है, लेकिन एक शहरी क्या समझता है, तो हम आवाम देख रही है, कराची से बाहर भी लोग देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनको आप क्या बताएंगे? उनको भी तो पता चले। हमें तो पता है तभी हम आए कि हम आवाम की आवाज़ पहुँचाएँ उन तक। सबको पता है, असल में कोई डिज़र्व, कोई ऑनरशिप नहीं लेता। जब ऑनरशिप आप नहीं लेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी नहीं सोचेंगे। तो अगर बल्दियाती निज़ाम अब आता है, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप क्या वोट देंगे? जब आपको लगता है कि ओन ही नहीं करता तो क्या फिर भी आप वोट देंगे, ट्राई प्रॉब्लम तो यही करेंगे? है ना कि वोट तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये नजर आए कि सॉल्व हो जाएगी, फिर भी कुछ ऐसा ही रहा। मगर वोट आप फिर भी देंगे, कोशिश वोट तो करेंगे देना चाहिए, आप? वोट वैसे भी देना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे, वोट हम देंगे। सर ये बताइएगा, कराची के आपको क्या लगता है, जब बल्दियाती निज़ाम था कराची में और अब नहीं है निज़ाम, तो आपको क्या लगता है कि बेहतरी आई है कराची में या और सूरत हाल बदतर हुई है जो कराची के आप हालात देख रहे हैं जिस तरीके से ओवरऑल ये सिचुएशन? भी जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग ये कि सिविक सेंस में कुछ बेहतरी आई है या नहीं, या लोगों को फैसिलिटेट किया गया है या नहीं, सो एब्सोल्युटली नॉट। देयर इज़ अ मेन रीज़न इज़ दैट कि द पर्सन हु हैज़ टू डिलीवर और डिपार्टमेंट दे आर नॉट विलिंग टू डू टू फैसिलिटेट द पब्लिक, सिंपल इज़ दैट। प्रीवियसली आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ वैसे नहीं थी, लेकिन विलिंग ये थी लोगों की, जो डिपार्टमेंट से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतरी लाने के लिए जो कर सकते हैं। अब हमारे पास
बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पाते। तो सफरिंग पार्टी जो है वो पब्लिक और आवाम है। तो उनका उन बल्दियाती इदारों की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, कैंटोनमेंट एरियाज़ में अगर हम रह रहे हैं तो उन लोगों की बात करें, सिलेक्टेड और इलेक्टेड में अब ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू गेट दैट बेनिफिट फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट बाई देयर ओन। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिलीवर दैट फैसिलिटीज़ टूवर्ड्स द पब्लिक। दैट इज़ द मेन इशू। आपको फिर इसका मतलब है, ये लगता है कि कराची इज़ नॉट बीइंग ओन्ड बाय एनी पार्टी, कोई ओन नहीं करता कराची। सिंस कराची कैपिटल इज़ बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि किसी ने भी कराची को ओन नहीं किया। एवरीबडी इज़ क्लेमिंग कि कराची हमारा है, वो किसी डिस्क्रिमिनेशन से नहीं कह रहा। मैं जुडिशरी से ताल्लुक़ है, बीइंग एन एडवोकेट, बट आई नो वेरी क्लोजली एंड वॉच दिस थिंग। कोई यहाँ के लोग हैं, बाहर के लोगों दैट सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन ओन कोई नहीं करता। ओन कोई नहीं करता। हमें बहुत सारी बातें पॉलिटिकली कह सकते हैं, नवाज शरीफ को कहते हैं, शहबाज शरीफ को, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है अपने इलाके को। लाहौर को बना दिया उन्होंने। पंजाब की कुछ आज अगर कोई कागज नारायण जाता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ कि उसने डबल रोड की। मैं तो फैमिली के साथ 10 दफ़ा गया और वरना कोई और कंसिडर नहीं करता। अब अगर इमरान खान ये कर रहा है कि सयाहत के लिए करें या कुछ करें, कोई भी आ रहा है कराची के लिए, सिर्फ सब ने वादे किए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट इस्टेब्लिशमेंट एंड एज वेल एज अदर्स कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नो बडी इज़ इंटरेस्टेड टू, दे आर इंटरेस्टेड टू गेट अमाउंट फ्रॉम दिस प्रोविंस, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिलीवर। तो सर, अब नेक्स्ट टाइम जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो आर यू गोइंग टू वोट और नॉट? डेफिनेटली बीइंग एन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड एरिया, जो लोग हैं उनके कंसिडरेशन के लिए वोट का एक वाहिद हल होता है कि आप अपना एग्रेशन, आप अपना सपोर्ट उन लोगों को देते हैं जो वाकई काम कर रहे हैं। जिन्होंने काम नहीं किया, दे शुड नॉट कम। एंड आई होप कि जो काम है वो लोग आएँ और काम करें। सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अब हुआ है वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। राइट आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी वुमेन पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और एक्स मेयर वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप लोग बिल्कुल उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं, तैयार हैं इस हवाले से। पिछले अदवार में बल्दियाती इंतखाबात आप लोगों के हाथ में थे, मुत्तहिदा कौमी वुमेन के हाथ में थे, लेकिन तब भी जो कराची के जो मसाइल थे वो कराची वाले खुश नहीं थे। बहुत से मसाइल उस जगह पे थे क्योंकि आप लोग एक शिकायत करते थे कि जी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे बहुत ही लिमिटेड हैं। अब क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो आपको लगता है कि इस बार जो कराची के मसले, क्योंकि अब तो कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है, इसको कंट्रोल कर सकेंगे, मसाइल हल हो सकेंगे अगर आप लोग जीत जाते हैं तो? देखिए, MQM पाकिस्तान बड़ी ऑर्गेनाइज्ड जमात है और माजी में भी जितने भी इलेक्शन हुए, हमारा एक इलेक्शन सेल है जो कि सारा साल ही काम करता है। और इस बार जो पिछला इलेक्शन था और उसके बाद जो भी होगा, इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी अब जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है जो इलेक्शन के लिए, उसमें इंदराज के हवाले से भी काम शुरू कर दिया। तो हमारा थोड़ा सा काम बढ़ा है, इंशाल्लाह हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और उसके साथ साथ हमने इंटरव्यूज़ भी अब शुरू कर दिए हैं कैंडिडेट्स के किस किस्म के कैंडिडेट्स होने चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस भी हो, पढ़े लिखे हों। सर, किस किस्म के एक्सपीरियंस आप, क्योंकि जो इसको अगर एलैबोरेट करें कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हो? एक तो पॉलिटिकल वर्कर होता ही है, उसका माइंड सेट होता है खिदमत खल्क़ का, काम करें, लोगों के मसाइल हल करें, पार्टी जो ज्वाइन करता है। फिर कुछ ऐसे हमारे हैं कारकुनान जिनका एक्सपीरियंस है, माजी में वो बल्दिया में रह चुके हैं, काउंसलर रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन रह चुके हैं, उसमें से भी हम सेलेक्ट करेंगे। सही। तो इंशाल्लाह वो मरहला आ गया है और हम उस पर काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी भी काम कर रही है। जहाँ तक मसाइल के हल वाली जो आपका सवाल है, देखिए माजी में मसाइल हल नहीं हुए, उनकी वजूहात हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सारे इख्तियारात, सारे महकमे जो KMC के हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जहाँ से टैक्स कलेक्ट होता है,
वो सारे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए थे। तो जब तक फंड्स नहीं होंगे और आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, मसाइल हल नहीं हो सकते। कराची को इतना डिवाइड कर दिया है, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, 3 अथॉरिटीज़ बना दी हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलग है, वाटर बोर्ड अलग है, फिर और ज़िले बनाने की बातें आ रही हैं। तो इतना डिवाइड कर दिया। फिर फेडरल लैंड है जिसका कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, KMC के पास भी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को सामने रख के जो भी इलेक्ट होता है इस कमिंग इलेक्शन में, उसके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क तो होगा, क्योंकि ना 2013 का SLGA है, उसके अंदर कोई इख्तियारात नहीं है। जब तक आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, कराची के मसाइल हल हो नहीं सकते। मगर ज़ाहिर है ये एक वो है, कंपल्शन है हमारे, हम सियासी जमात हैं, हम ऐसे स्पेस नहीं छोड़ सकते। और फिर कराची के लोग जो हैं वो MQM को पसंद करते हैं। माजी में भी 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते थे MQM, और हमारी अक्सरियत थी। तो इंशाल्लाह इस बार भी अक्सरियत होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मसाइल कराची के हैं उनको रिजॉल्व करें सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके। 18वीं अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास है सारे पावर्स। जो फेडरल गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं उनके साथ हम कोलिशन में हैं, उनसे भी कहेंगे कि ये मसाइल हल करें। तो सर, ये अमेंडमेंट वाली जो बात है, ये किसका काम है, ये किसको करना है? अगर ये भी अगर नहीं हुआ तो फिर वही मसाइल अपनी ही जगह रहेंगे। जो मैं 140A की बात कर रहा हूँ, जी सर, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में है पिटीशन, उनको डिसाइड करना है। मैं तो आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट भी करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि इलेक्शन से पहले 140A को की इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि ये 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, इसको जब तक आईनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी ये मजबूत हुकूमत नहीं बन सकती। तो सर, जो पहले हमेशा से हमने ये देखा कि आपने भी कई बार ये शिकायत की कि जो इख्तियारात हैं वो आपको पूरे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से जब इख्तियारात नहीं हुए, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो नहीं हल हो सके। तो अब आपने क्या सोचा है कि क्या वो इख्तियारात अब आपको मिलेंगे? इसके ऊपर कोई वर्कआउट हुआ है, या अगर अभी भी नहीं है ऐसा तो फिर मसाइल तो वैसे ही रहेंगे? बिल्कुल, कराची वाले ऐसे ही रोते 13 साल से ऐसे हैं, आज नई बात नहीं है। अगर सिर्फ 18वीं अमेंडमेंट में आर्टिकल 140A आइन के अंदर डाल देने से मसला हल नहीं होगा। जब तक ये सारे महकमे जो म्यूनसिपल सर्विसेज से पर्टेन करते हैं वो KMC के पास नहीं आएंगे। वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये सारा सिंध गवर्नमेंट के पास है, जो कि नहीं होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है ये। पूरी दुनिया में देख लें, जितने बड़े शहर हैं वहाँ के मेयर के मातहत होती हैं सारी चीज़ें, इवन पुलिस भी उनके मातहत होती है। मगर यहाँ क्योंकि रेवेन्यू का मामला है, करप्ट गवर्नमेंट है सिंध की, 13 साल से इस शहर को लूट रही है। वो इस तरह से जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं अपने तो लूट ही रहे हैं, KMC के ऊपर भी अब आ गए हैं। पार्क्स डिपार्टमेंट को ये ख़त्म करना चाहते हैं और अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन सारी ले ली गई है, जहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है KMC, वो भी अपने पास रखा हुआ है। तो बहुत मुश्किल काम है, मगर फिर भी ज़ाहिर है इलेक्शन में तो हिस्सा लेंगे। सर, तो ये पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जो ये बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको लेकर उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वजह है कि उनको क्यों इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात को लेकर? 120 डेज़ में इनको इलेक्शन कराना है, आईनी कंपल्शन है, आपको कराना होगा, मगर वायलेशन कर रहे हैं। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है। फिर केयर टेकर आप लोगों को नहीं लाए, न्यूट्रल लोगों को नहीं लाए, आप पॉलिटिकल आदमी को अपनी पार्टी से निकाल के एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। एक और भी ब्लंडर किया है ये। तो उनका माइंडसेट ही ये है, फ्यूडल माइंडसेट है, टोटल सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज करना नहीं चाहते, वडेरा जहन है, हर चीज़ अपने पास हो, मैं डिसाइड करूँ, इट्स लाइक दैट। नाम की डेमोक्रेसी है। जब तक कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते, जब तक KMC के पास दोनों इख्तियारात, म्यूनसिपल सर्विसेज भी और जहाँ से टैक्स लेवी किए जाते हैं वो डिपार्टमेंट्स KMC के पास नहीं आते। फिर ड्यूज़ हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास 61 अरब के ड्यूज़ हैं KMC के, ऑक्ट्रॉय के, कोई अबाउट 7.5 अरब के इलेक्ट्रिक में देने KMC के। तो ये पैसे इसको सीरियस लिया ही नहीं जाता, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो।
ये चाहते हैं कि फंड जो है वो MNA MP इस्तेमाल करें और उसमें करप्शन करें। दैट्स ऑल। अच्छा वसीम साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस वक्त जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, अभी उनके अंडर हैं तमाम सूरत हाल कराची की, वही सब कुछ देख रहे हैं। आपको लगता है कि जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, बारिश होती है तो इतना सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल होती है, नलकों में पानी जो है सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, मतलब इतने मसाइल हैं कराची में जो बिल्कुल गढ़ बन गया। आपको लगता है कि जो मसाइल हैं वो बेहतर कर सकते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी मुर्तज़ा वहाब की जगह मैं समझता हूँ किसी एक्सपर्ट को भी लाके बिठा देंगे तो भी वो कुछ नहीं कर सकेगा, डिलीवर नहीं कर सकता। इनके पास इस वक्त अगर उसके पास वो डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, मगर मुर्तज़ा वहाब के पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं जी। KMC के भी डिपार्टमेंट्स हैं और सिंध गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स हैं। वाटर बोर्ड का MD उनके साथ चलता है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का MD उनके साथ चलता है, DG KDA उनके साथ चलता है। तो अब तो इख्तियारात उनके पास हैं तो डिलीवर करें। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चलो मेरे पास तो सिर्फ KMC के डिपार्टमेंट्स थे, इनके पास तो पूरे सिंध के डिपार्टमेंट्स हैं, ये क्यों नहीं डिलीवर कर सकते? डिलीवर करना चाहिए, मगर नीयत नहीं है। ये नहीं चाहते कराची डेवलप हो। इन्होंने लाड़काना का सत्यानाश कर दिया, सेवन का सत्यानाश कर दिया। ये कैसे चाहेंगे ये कराची डेवलप हो? कराची के लोगों में मिसट्रस्ट है इनके लिए। ये भी कराची के लोगों को पसंद नहीं करते, जब तो डेवलपमेंट नहीं कर रहे। टैक्स तो ले लेते हैं मगर कराची के लिए काम कभी नहीं किया इन्होंने। पिछले 13 साल ले लें, 70 से हैं ये, 70 से हुकूमत कर रहे हैं। तो वो एक मैं बयान भी देख रहा था एडमिनिस्ट्रेटर साहब का कि 40 साल का बिगाड़ इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता। तो वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं 40 साल से आप मौजूद हो खुद और बिगाड़ किया हुआ है, तो जाहिर है इसमें तो टाइम लगेगा। बिल्कुल सर, दुआ तो है कि कराची के मसाइल हल हों। सर, अगर आप लोग जीत जाते हैं, आपकी पार्टी जीत जाती है इंतखाबात को आने वाले बलदियाती, तो क्या क्या मसाइल आपने लगते हैं कि जो बहुत बड़े हैं जिन पे फोकस करके सबसे पहले वो बुनियादी मसाइल हैं जिनको हल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्ट उनसे हो तो कराची के मसाइल तो बहुत सारे। देखिए, बल्दिया से पर्टेन करने वाले जो मसले हैं वो पानी है, सीवेज है, कचरे का डिस्पोजल है, ट्रांसपोर्ट है, सड़कें हैं, ये हैं। मगर इससे बड़े मसाइल भी हैं। हेल्थ नहीं है यहाँ, एजुकेशन तबाह हो गई है। टीचर्स के इम्तिहान दे के आपने 99% फेल हो गए लोग, टीचर्स जो अप्लाई करने आए थे एज ए उस्ताद। उसके बाद सेंसस है, सेंसस कराची को आधा गिना गया, पूरा गिना जाना चाहिए, ये फेडरल सब्जेक्ट है। मगर और गंभीर मसाइल हैं इस शहर के, और ये वो शहर है, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, क्योंकि यही रेवेन्यू दे रहा है सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी। मगर अफसोस से कहना पड़ता है दोनों का जो इंटरेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि कराची डेवलप हो जाएगा। अच्छा वसीम साहब, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी आज की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, PSP के चेयरमैन, उन्होंने भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात की और उन्होंने ये कहा है कि जो कराची के शहरी हैं वो महरूमियों की तरफ जा रहे हैं और बल्कि वो बहुत ज़्यादा महरूमियों का शिकार हैं। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? हमने कैंटोनमेंट के इलेक्शन में देख ही लिया, मैं इस पर क्या बात करूँ, अभी वो इस काबिल रहा नहीं है मामला कि हम बात करें उस पर ना, कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि अवाम ने रिजेक्ट किया उस टोटल, हैदराबाद से भी और कराची से भी। अब इसके बाद भी बड़ी हिम्मत की बात है कि वो इसके बाद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मुझे तो अजीब लगता है। इनको तो पैकअप करके चला जाना चाहिए जिस तरह से आए थे। MQM जद्दोजहद कर रही है, 35-40 साल से लगी हुई है। कराची के इशूज़ पे ही MQM बनी थी। हम जिन हालात में हम कोशिश कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान जानता है, ख़ास तौर पर कराची आइट्स जानते हैं। नेशनल असम्बली में हम आवाज़ उठाते हैं, प्रोविंशियल असम्बली में, सेनेट में, बल्दियाती इदारों में, उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हमारी स्ट्रगल सबके सामने है। जो भी हमें फंड्स मिले MNAs MPs को हम कराची के लोगों के लिए लगाते हैं। KMC में ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ। डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन ने बहुत काम किया है। अब कराची वाले जानते हैं कि MQM किस तरह जद्दोजहद कर रही है। अगर कोई दर्द रखता है कराची के इश्यूज़ पे या कराची के लोगों से, तो वो भी पता है उनको कि वो MQM ही है। तो हम आने वाले वक्त में भी ये स्ट्रगल हमारी जारी है, हम कोशिश करेंगे। हम फेडरल गवर्नमेंट से हमने बहुत सारी चीज़ें मनवाई हैं। सेंसस की बात आ गई, डेवलपमेंट की बात आ गई, ये जो 3 ब्रिजेस बने हैं
और बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के फंड से बनवाई हैं हमने। फायर ब्रिगेड के जो 50 फायर टेंडर लाए हैं, ये भी हमारा कारनामा है, एमक्यूएम का कारनामा है। हमने फेडरल गवर्नमेंट से ये पैसे लेके आए थे। तो जहाँ जहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, कर रहे हैं कराची के लिए। इश्यूज़ हमें पता हैं, जिस तरह से आवाम सफ़र कर रही है उसका भी हमें अंदाज़ा है। सर, एक बात आपसे करते हुए एक आई सहमी, क्योंकि अभी तक हमने लोगों से जो बात की तो वो बड़े दुखी हैं ये सोच के, वो ये कहते हैं कि कराची को कोई ओन नहीं करता, कोई ओनरशिप नहीं है। आपको लगता है कि कराची को ओन कोई नहीं करता, लेकिन पैसे फ़ायदे उठाने के लिए सब कराची अगर आप का... बात कर रहे हैं गवर्नमेंट्स की, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। ना फेडरल गवर्नमेंट ओन कर रही है, ना सिंध गवर्नमेंट। मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम, जो हमारे बल्दियाती इदारे थे, हम वी वर ऑल आउट। हमारे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के हम खुद खड़े भी होते थे। आज बारिश होती है, कौन नज़र आता है आपको? हम नालों पे खड़े होते थे, आपके कैमरे दिखाते थे, हर जगह हम मौजूद होते थे। आज किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई ओन नहीं करता कराची को। अगर ओन कर रहा होता तो ये हाल नहीं होता। सारे फंड्स इनके पास हैं। सिंध गवर्नमेंट 12 सालों से 13 सालों से, बल्कि अब तो 14 साल हो गए 12 भी नहीं, 14 सालों से 1200 अरब रुपया लेती है हर साल। कहाँ जाता है? तो ये तो सवाल उनसे करना चाहिए। तो ओन करने की तो बहुत बड़ी बात है। आपने लाड़काना तबाह कर दिया, आपने सेवन दादू तबाह कर दिया, आपने इंटीरियर सिंध के डिस्ट्रिक्ट तबाह कर दिए। तो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। कराची के लोग, हैदराबाद के लोग और शहरी इलाकों के लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप कुछ डिलीवर कर सकोगे। बैड गवर्नेंस के लिए आपने रिमार्क सुने में चीफ जस्टिस साहब के, सुप्रीम कोर्ट के, कि आप किस तरह रन कर रहे हो हुकूमत। सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पीएसपी के सीनियर रहनुमा और पीएसपी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरशद वोरा साहब, जो कि मेयर भी रह चुके हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सर, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कराची वालों की महरूमियों के हवाले से बात की। आपको लगता है कि जब से कराची में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, ये वो टाइम है जब कराची वालों की महरूमियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं? अगर आप रीसेंट पास्ट को देखें तो चाहे वो बल्दियाती मतलब बल्दियाती नुमाइंदे हों या ये एडमिनिस्ट्रेटिव दौर जो अब चल रहा है, और उन बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों से पहले के 10 साल, तो अगर टोटल ये देखा जाए तो ये तकरीबन 16 साल बनते हैं। 16 साल में सिर्फ ये 4 या 5 साल जो हैं वो मुंतखब हुकूमत की। मेजॉरिटी तो एडमिनिस्ट्रेटर्स चलाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगाए हुए होते हैं। और इस दफ़ा उन्होंने जो है वो जो है एक पॉलिटिकल जो उनके लीडर हैं उनको लगाया है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत कर तो कभी भी ये सीट ले नहीं सकते। तो उन्होंने कोशिश की है कराची को जिस तरीके से उनका फ़तह करने का इरादा है, उस तरीके से ये कराची को फ़तह करते चले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैन। उनकी अपनी ये सोच है। ऑन दी अदर हैंड, जो दूसरा मुंतखब दौर गया है बल्दियाती, वो भी आप सब लोगों के सामने है। वो इख्तियारात का रोना ज़्यादा रोते रहे और पैसा ज़्यादा बनाते रहे, काम कुछ किया नहीं, आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। इस पर क्या कितनी लंबी डेट कहती थी कि जी हमारे पास इख्तियारात की कमी है, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे। अब बल्दियात का जो निज़ाम है वो अभी तो नहीं है। पीपल्स पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब अभी बल्दियात देखा जाए तो कमोबेश उन्हीं के ही पास हैं, जो बल्दियात के निज़ाम एक तरह से वो देख रहे हैं। अब कराची की क्या सूरत हाल है? आप कराची के जिस इलाके में चले जाएँ, जिस शहर में, जिस गली में चले जाएँ, वहाँ पे तो हाल आप देख ही रहे हैं। अब आने वाला जो वक्त है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ तो शुरू हो चुकी हैं, अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी इस बार जीतती है और जो वो वादे दावे करेगी क्या उसके ऊपर पूरा उतरती है कि नहीं उतरती है। लेकिन एक सिर्फ सवाल, हम अपने हक़ के लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा ही लगता है कि अपने हक़ के लिए जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। वो एक मिसाल आपने सुनी होगी कि एक बादशाह सलामत थे, वही चाहते थे कि रियाया उनसे शिकायत करे, मगर रियाया शिकायत नहीं करती थी। जो बोझ डाला जाता था वो उसको एक्सेप्ट करती थी। जब ये भी कहा गया कि अब ये पुल है, यहाँ से गुजरोगे तो फिर जूता सर पे खाओगे और इसका भी टैक्स दोगे, तो उतरोगी भी तो जूता खाओगे, आवाम वो भी करने को तैयार हो गई थी। और बादशाह सलामत बड़े नाराज़ थे कि रियाया कुछ बोलती क्यों नहीं,
हमारी आवाम का हाल भी वही हो चुका है। जो भी हमारे ऊपर बोझ डाला जाता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो भी ज़्यादती हमारे साथ की जाती है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और जूते खाने के लिए सर पे तैयार हो जाता है। अपने लिए अगर आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। और उम्मीद है और ये दुआ है कि ये हमारा शहर कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, अल्लाह ताला इस शहर की मसाइल हल करे। जो भी आए वो कराची को ओन करे, कराची से मोहब्बत करे इंसानियत के नाते, क्योंकि यहाँ पे इंसान बसते हैं जो कि जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस उम्मीद के साथ और दुआ के साथ कि आने वाला वक्त बेहतर होगा कराची के लिए, आखिर क्यों से आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे आखिर क्यों।